ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 54वां अध्याय। ज्योतिष चक्र में सूर्य की गति आदि का वर्णन। सूत जी बोले, देव के क्षेत्रों को देखकर ज्योतिर्गण के क्रम में ग्रहों की गति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरु के पूर्व मानस पर्वत पर महेंद्र की पुरी स्थित है। दक्षिण में यम की नगरी है, पश्चिम में वरुण की नगरी है और उत्तर में सोम की नगरी है। इन सब दिशाओं में दिक्पाल लोग रहते हैं। उन पुरियों के नाम क्रम से अमरावती, संयमिनी, सुखा और विभा ये पुरियां हैं। इन दिक्पालों की पुरियों के ऊपर सूर्य भ्रमण करते हैं। दक्षिणायन में सूर्य बाण की तरह तेजी से भ्रमण करते हैं। वे अपने साथ ग्रह नक्षत्रों को लेकर सदा भ्रमण करते हैं। हे ब्राह्मणों, जब सूर्य देवता इंद्र की नगरी अमरावती में आते हैं तब संयमिनी पुरी में सूर्योदय सब लोगों द्वारा दिखाई देता है। उसी समय पर सूर्य सुखावती में रात्रि के समाप्ति पर दिखाई देता है, किंतु विभा में विश्वनेत्र भगवान सूर्य का अस्त होता है। यह मैंने बताया है कि अमरावती में जल दूषित होता है, उसी प्रकार संयमिनी, सुखा और विभा में जल दूषित हो जाता है। जब आग्नेय अर्थात दक्षिण पूर्व कोण में दोपहर होता है, हे ब्राह्मणों, तब नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम कोण में सूर्य उदय होता है। जब उत्तर पश्चिम कोण में भयानक रात्रि का उत्तरार्ध होता है तब उत्तर पूर्व में रात्रि का प्रथम भाग होता है। उसी प्रकार जब सूर्य पुष्कर आकाश में मध्य में चलता है मानस के ऊपर, तब वह एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट में पृथ्वी के तीसरे भाग पर चलता है। महान आत्मा सूर्य की गति प्रति मुहूर्त 30,01,50,000 योजन है। जब इस गति से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर उत्तर से पुष्कर के मध्य उत्तरायण काल में और जब वह उत्तर दिशा में दक्षिण से मानस पर्वत के बीच से दक्षिणायन को 108 मंडल से गुजरता है। उत्तरायण और दक्षिणायन को अभ्यंतर और बाह्य कहा जाता है। इनसे होकर सूर्य प्रतिदिन 180 मंडल की गति से चलता है। वह कुम्हार के चाक की तरह इसके मध्य भाग से भी अधिक तेजी से दक्षिणायन में चलता है, इसलिए वो अल्पकाल अपेक्षाकृत अधिक भूमि को जाता है। दक्षिणायन में सूर्यदेव केवल 12 मुहूर्त में दिन के समय 13.5 नक्षत्र अर्थात तारागति चलता है, जबकि रात्रिकाल में अंत भाग की अपेक्षा 18 मुहूर्तों में उतने ही नक्षत्र स्टार स्पेसों को कवर कर लेता है। कुम्हार के चाक के मध्य भाग की तरह जैसे वह मंद गति से चलता है, उसी तरह उत्तरायण में सूर्य भी मंद गति से चलता है, क्योंकि वह अधिक काल में थोड़ी भूमि क्षेत्र को जाता है। सूर्य का वह रथ जिसमें आदित्यगण, मुनिगण, गंधर्व, अप्सराएं, ग्रामणी, सर्प और राक्षसगण सवार रहते हैं। 1000 किरणों वाला सूर्य आगे पीछे नीचे ऊपर प्रकाश डालता है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा की उत्तम सभा को प्रकाशित करता है। संधि बेला, तड़के और गोधूल बेला में ब्राह्मण और मुनिगण सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उन जलों में सूर्यदेव राक्षसों को मारते हैं जब वे उनके समीप आते हैं और तब वे आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण के पश्चिम भाग में दिन 18 मुहूर्त का होता है। उस बीच सूर्य मंद गति से चलता है। वह 13.5 स्टार स्पेस को रात में 12 मुहूर्त में कवर करता है और दिन में चलते हुए वह 18 मुहूर्तों द्वारा उतने ही स्टार स्पेस को कवर करता है। जैसे कि नाभि में चक्र अधिक मंद गति से घूमता है, अधिक मंद गति से मिट्टी का पिंड घूमता है, उसी तरह मध्य में स्थित ध्रुव भी घूमता है। वे जो लोग पुरानी विद्या को जानते हैं वे कहते हैं कि रात और दिन दोनों 30 मुहूर्त के होते हैं। उन दोनों दिशाओं के बीच में मंडलों को सूर्य घुमाता है।
जैसे कुम्हार के चक्र की नाभि, वैसे ही वह भी वहाँ अकेला बिना घूमे रहता है। ग्रहों में अग्रणी ध्रुव ग्रहों के साथ उसी तरह घूमता है। मुनिगण और नक्षत्रगण अपने मन के अनुसार चलते हैं। उनमें ऊपर अधिष्ठित सूर्य वायु के साथ सब स्थानों में अपनी किरणों से जल को ग्रहण करता है। उत्तानपाद के पुत्र ने विष्णु की कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया था। यह पद ध्रुव पद उसने अपने पिता के कारण प्राप्त किया था। सूर्य के द्वारा दिया हुआ जल धीरे धीरे चंद्रमा में जाता है और चंद्रमा से वह सब जल मेघों को प्राप्त होता है। वायु द्वारा आघात करने से मेघ पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। सूर्य को भास्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबको भासित करता है। जल का कभी नाश नहीं होता है, वही नष्ट हुआ जल फिर लौट आता है। सब प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने जल को बनाया है। यह जल भी उनकी अंतिम गति है। जल से ही भुवः स्वः अन्न और अमृत बनता है। जल संपूर्ण जगत का, प्राणियों का और स्वयं भुवनों का प्राण है। अधिक कहने से क्या लाभ। यह चर और अचर युक्त जगत जल से ही बना हुआ है। भगवान शिव जलों के अधिपति हैं, ऐसा कहा गया है। यह सारा जगत शिवमय है, इसमें क्या आश्चर्य है। विष्णु भगवान को नारायण पद जल की कृपा से ही मिला है। विष्णु में जगत का निवास है और जल उनका निवास है, अर्थात वे जल में ही रहते हैं। जबकि समस्त चर और अचर प्राणी वायु द्वारा उत्तेजित अग्नि से जल जाते हैं। इसलिए धुआं, अग्नि और वायु के मिले जुले रूप को अभ्र मेघ कहा जाता है। अभ्र शब्द का अर्थ है जो जल की वर्षा करता है। मेघों के स्वामी हजार नेत्रधारी इंद्र हैं। यज्ञ के धुओं से उत्पन्न मेघ सदा द्विजों का हित करते हैं। वन की आग से उत्पन्न धुएं के बादल अपनी वर्षा से वन का हित करते हैं। ये ब्राह्मणों, मृतकों के शरीरों से उठे हुए धुएं से उत्पन्न बादल अशुभ करते हैं। अभिचार की अग्नि से उठे धुओं से बने मेघ प्राणियों का नाश करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न धुओं से उत्पन्न मेघ संसार का हित और अहित दोनों करते हैं। इसलिए मनुष्य को अभिचार से उठे हुए धुएं को ढक देना चाहिए। अगर कोई द्विज अभिचार से उठे हुए धुएं को ढकता नहीं है तो वह जगत के विनाश का कारण हो जाता है। हे सुव्रतो, जल में भंडार को लिए हुए मेघ वायु की आज्ञा से लोगों के कल्याण के लिए 6 महीना वर्षा करते हैं। वायु के आघात से मेघ में बिजली पैदा होती है, वह बिजली अग्नि से उत्पन्न होती है। हे मुनीश्वरों, मेघों की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। अभ्र शब्द का अर्थ है जो नष्ट नहीं होता है। मेघ शब्द की उत्पत्ति मेहन शब्द से हुई है, इसलिए मेघ शब्द का अर्थ है जो जल बरसता है। मेघ विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे काष्ठा, वाहना, वैरिंच और पुष्कर। जब काष्ठों अर्थात यज्ञ की समिधाओं से जो घी में सनी रहती हैं, उनको अग्नि में पड़ने से उत्पन्न धुएं से जो मेघ अर्थात बादल बनते हैं, यह प्रथम प्रकार के मेघ हैं। दूसरे प्रकार के मेघ वे हैं जो ब्रह्मा की सांस से उत्पन्न हैं। तीसरे प्रकार के मेघ इंद्र द्वारा काटे गए पर्वतों के पक्षों से उत्पन्न होते हैं। अग्नि से उठे हुए धुओं से बने मेघ शुभ होते हैं और उनका स्थान आवह नामक वायु के क्षेत्र में होता है। ब्रह्मा के सांस से उठे हुए सब मेघ प्रवह नामक वायु के पर्त में रहते हैं। पक्षों अर्थात पंखों से उत्पन्न पुष्कर और अन्य मेघ जल की वर्षा करते हैं। ये प्रायः जब बरसते हैं तो वे क्रम के अनुसार शांत, शब्द करने और विनाशकारी होते हैं। विभिन्न प्रकार के मेघ अलग अलग वर्षा करते हैं। कोई मेघ बूंदाबांदी करते हैं, कुछ मेघ दीर्घकाल तक शीतल वायु वाले होते हैं, कुछ जीवक होते हैं, कुछ क्षीण होते हैं जिनमें न बिजली होती है और न प्रकाश। कुछ मेघ एक कोस के भीतर आकाश में इधर उधर, एक कोस पृथ्वी के धरातल से ऊपर ठहरते हैं। वे पृथ्वी पर अधिक जल बरसाते हैं।
क्योंकि उनके लिए वैसा करना संभव है। वे प्रकाश से युक्त होते हैं। मैंने तुम लोगों से मेघों की वर्षा का 3 प्रकार का वर्णन किया। पर्वतों के कटे हुए पक्षों से उत्पन्न पक्षज मेघ होते हैं, वे कल्पज कहलाते हैं। ये मेघ कल्प के अंत में विनाश करने के लिए केवल रात्रि में वर्षा करते हैं। पक्षज और पुष्कर आदि जब जल वृष्टि करते हैं तब पूरी पृथ्वी जल का सागर बन जाती है। उनमें भगवान रात में सोते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अग्नि से उठे हुए धुएं से बने मेघ, श्वास से उत्पन्न मेघ और पक्षज मेघ से उठा हुआ धुआं वृद्धि कर होता है। पौंड्रा अर्थात पौंड्रा के देश में गिरने वाले मेघ बिजली के साथ बरसते और शीत होते हैं, अतः वे खेती के लिए लाभदायक होते हैं। वे बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। वे पुंड्र देशों में हाथी के सूंड से गिरते जल के छिड़काव के समान दिखाई देते हैं। गांग नामक मेघ गंगा के जल से उत्पन्न होते हैं। परावह क्षेत्र में वायु द्वारा ये पर्वतों, नदियों और दिग्गजों को व्याकुल करते हैं। मेघों से अलग हुआ जल एक पर्वत से दूसरे पर्वत को जाता है। परावह वायु मेघों को हिमवत पर्वत की ओर ले जाती है। हे ब्राह्मणों, हिमालय से आगे बढ़कर के भारतवर्ष में बरसता है, जिससे वहाँ खेती आदि को लाभ होता है। अब वृष्टि के विषय में बताऊंगा तो यह वर्षा 2 प्रकार की होती है। इनको मैं अपने ज्ञान के अनुसार संक्षेप में कहता हूँ। महातेजस्वी संसार का नेत्र सूर्य वर्षा का सृजनहार है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह सूर्य भी हर, ईशान और शिव है। वह अकेले तेज, ओज, बल, यक्ष, नेत्र, श्रोत्र, मन, मृत्यु, आत्मा, मनयु, दिशाएं और विदिशाएं, सत्य, रत, वायु, आकाश, ग्रह, लोकपाल, हरि, ब्रह्मा, रुद्र और साक्षात स्वयं महेश्वर हैं। श्रीमान 1000 किरणों वाले भगवान शिव बहुत शुभ हैं। उनके 8 हाथ हैं। उनका शरीर आधा स्त्री का है और उनके नेत्र 3 हैं। वे देवताओं के स्वामी हैं। ये ब्राह्मणों, उन्हीं की कृपा से अनेक प्रकार की वृष्टि होती है। सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है और उसका 1000 गुना जल वापस देता है। जल का नाश या वृद्धि नहीं होती है, ऐसा हम सोचते हैं। ध्रुव से अधिष्ठित वायु वर्षा को रोकती है। यह सूर्य पर गिरती है और सूर्य ग्रह से निकलकर वहाँ से नक्षत्रों के मंडल में फैलती है। उसके अंत में वह फिर ध्रुव से अधिष्ठित सूर्य में प्रवेश करती है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।